फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने सबसे पहले मेरा बेल आइकन दबाया नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो वो काम करिए। उसके बाद में आज आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट मेथड लेके आई हूँ आपके लिए, जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसका नाम है यूनिटरी मेथड। आपने अपने बड़े भैया से, दीदी से, सबसे सुना होगा, अरे इसे तो यूनिटरी मेथड से करो, 2 मिनट में आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। तो इसीलिए आज वो इम्पॉर्टेंट मेथड आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड। बहुत यूज़फुल है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिटरी मेथड, इसमें हम सबसे पहले एक क्वांटिटी को, यूनिट क्वांटिटी को फाइंड कर लेंगे, उसकी हेल्प से दूसरी क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे। To use unitary method, we must keep in mind the following 2 aspects. To get more, we should multiply. To get less, we divide. ज़्यादा चाहिए हमें रिज़ल्ट तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कम रिज़ल्ट चाहिए हमें तो हम डिवाइड करेंगे। ये 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए हमारे यूनिटरी मेथड को यूज़ करने के। नाउ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं यूनिटरी मेथड समझाने जा रही हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एग्जाम्पल, आवर एग्जाम्पल फर्स्ट इज़, एडजस्ट हो गया क्लिप। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है इफ़ $15 कॉस्ट ₹468, what do $35 कॉस्ट। अगर $15 $468 की आ रही हैं तो $35 कितने की आएंगी। सॉल्यूशन कैसे है, सॉल्यूशन हम किसकी बेसिस पर फाइंड करेंगे, यूनिटरी मेथड की बेसिस पर फाइंड कर रहे हैं। $15 468 की आ रही हैं तो $35 कितने की आएंगे। पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि केस कौन सा है, हमें ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, कम के लिए डिवाइड करेंगे। 15 से $35 हो गई, $15 से $35 हो रही है। क्वांटिटी बढ़ रही है कम हो रही है, ऑफ कोर्स बढ़ रही है, 15 से 35 हो रही है। इसीलिए हमें रिजल्ट भी, अगर एक की मतलब $15 की कॉस्ट इतनी है, इफ़ $15 कॉस्ट इतना, व्हाट डू $35 कॉस्ट। क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन अभी हम बता नहीं पाएंगे श्योरली कि इसमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। इसलिए पहले एक यूनिट की फाइंड कर लेते हैं। $1 की कितनी कीमत है, अभी हमें नहीं गिवन है, हमें तो सीधे सीधे 15 की गिवन है ना, कि $15 की इतनी कॉस्ट है तो 35 की कितनी होगी। हम जब तक एक की फाइंड नहीं कर लेते हम नहीं बता सकते कि 35 की कितनी होगी। देयरफॉर वी शुड फाइंड द कॉस्ट ऑफ $1। ठीक है, सिंस, ये सिंस का साइन है, सिंस $15 कॉस्ट ₹468, therefore $1 कॉस्ट। अब देखिए 15 से 1 हो रही है, डॉल की क्वांटिटी कम हो रही है, तो कम के लिए हम डिवाइड करेंगे। 468, आई होप यू आर गेटिंग माई कॉन्सेप्ट। 468 को 15 से डिवाइड कर लीजिए पहले। लेस डॉल्स लेस कॉस्ट, देयरफॉर वी शुड डिवाइड हियर। 468, तो इतने से $1 की कीमत आ जाएगी। नाउ ठीक है, अब $1 की कीमत इतनी आ गई। इफ़ $1 कॉस्ट इतना, देन व्हाट डू $35 कॉस्ट। अब ये बहुत ईजी हो गया हमारे लिए निकालना। क्या करेंगे, अब 1 से ज़्यादा हो रही है डॉल तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 से ज़्यादा हो रही है, पहले 15 से 1 कम हो रही थी, डिवाइड किया इसलिए हमने। अब हमें 1 से 35 ज़्यादा हो रही हैं, डॉल्स, नंबर ऑफ़ डॉल्स बढ़ रहा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। सिंस $1 कॉस्ट इतना, यहाँ पर अब लिखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में, सिंस $1 कॉस्ट्स ₹468/15, देयरफॉर $35 कितना कॉस्ट करेंगी, 468/15 इंटू 35। अब डिवाइड करना भी इजी है, इसलिए मैंने पहले काटा नहीं, क्योंकि इट विल बी अ लिटिल बिट टफर फॉर अस टू डिवाइड। उप्स, कैमरे में आया नहीं था।
तो अब आ जाएगा, चलो उसे काट देते हैं। $1 कॉस्ट इतना, $35 कितना कॉस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये पहले से सॉल्व्ड है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ₹1092। अब डिवाइड तो आपको, डिवाइड और मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, इससे इसको काट लो, देन फिर जो रिजल्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने करके रखा हुआ है। तो ये आ रहा है ₹1092। ओके, तो ये था हमारा यूनिटरी मेथड। दूसरा एग्जाम्पल है, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, से एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज़ आवर सेकेंड एग्जाम्पल। आप सबने सुना होगा पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी के ऊपर है कुछ। इफ़ 2.5 liters of petrol, 2.5 liters of petrol costs ₹180। अब रियल में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बुक में दिया हुआ है, और कितनी पुरानी बुक है मैं नहीं जानती, पब्लिशर मैंने अभी देखा नहीं है इसका। 180, how much petrol will cost ₹1728। अगर 2.5 लीटर्स पेट्रोल इतने में आ रही है, तो इतनी पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल विल कॉस्ट इतना। अगर 2.5 लीटर्स पेट्रोल ₹180 में आ रही है, तो ₹1728 में कितनी पेट्रोल आएगी, लीटर्स निकालने हैं हमें। वॉट वी हैव टू फाइंड हियर, लीटर्स। 2.5 लीटर्स 180 की, तो इतने रुपीज़ में कितने लीटर आएगी, इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, लीटर्स फाइंड करने हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइंड लीटर्स। तो सबसे पहले यूनिट के लिए निकाल लें, क्योंकि 2.5 लीटर्स की दे रखी है। अगर हमें 1 लीटर की दी होती है, इफ़ 1 लीटर कॉस्ट्स इतना, देन इतना कितने में होता, हम निकाल लेते, इसलिए यूनिट की निकालेंगे पहले। 1 लीटर, सिंस 2.5 liters costs ₹180, देयरफॉर 1 लीटर कितने का होना चाहिए, 180/2.5, 180/2.5, ठीक है। नाउ सिंस 1 liter costs 180/2.5, therefore ये रुपीज़ हैं, 180/2.5। हाउ मैनी लीटर्स विल कॉस्ट 1728 रुपीज़, ये भी रुपीज़ हैं। तो इतने रुपीज़ में इतनी आ रही है, इतने रुपीज़ में कितनी आएगी, क्या करेंगे, 180 हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ा ऑड वन सा लग रहा है, इज इक्वल्स टू 1 लीटर। सिंस इतने रुपीज़ में 1 लीटर आ रहा है, ठीक है, तो इतने रुपीज़ में कितना लीटर आएगा, कैसे करेंगे इसे, 1/180/2.5 इंटू में 1728, इंटू में 1728, नीचे लिख लेती हूँ उसे, दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, तो क्या हो जाएगा 1/180/2.5 इंटू में 1728। कैसे करेंगे इसे, डिवाइड वाले फॉर्म में है, तो 2.5/180 इंटू में 1728। सो ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए इसका, 24 आना चाहिए। काट लीजिए आप लोग, इससे इसको काट लो, देन फिर जो है इससे मल्टीप्लाई कर लेना। ओवरऑल 24 लीटर्स आ जाएगा, 24 लीटर विल बी योर आंसर। और एग्जाम्पल्स दूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दूँगी ताकि आपका यूनिटरी मेथड क्लियर हो जाए। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, से एग्जाम्पल नंबर 3। पहले कैमरे को एडजस्ट करते हैं, हो गया। सो एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ दिस, if
25 men can weave 120 meter of cloth in a day. अब 25 men can weave 120 meter cloth in a day. How many meters of cloth will be woven by 35 men in a day. ओप्स, फिर से 35 नहीं आया कैमरे में. देयर इज गॉन. कैमरे को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा. देखिए 35. क्वेश्चन का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि कि मैं इस कैमरे को वापस एडजस्ट कर सकूं. समहाउ हेयर होना चाहिए इसे. If 25 men can weave 120 meter of cloth in a day, 25 men 120 मीटर क्लोथ कितने दिनों में वीव कर रहे हैं, कितने दिनों में बुन रहे हैं? एक दिन में. तो कितने क्लोथ्स बुने जाएंगे, वीव होंगे? 35 मैन अगर लग जाए तो एक ही दिन में. इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं. क्लोथ woven by 25 men in a day. 120 मीटर. 25 आदमी एक दिन में कितना वीव करते हैं? 120. 25 आदमी कितना वीव कर रहे हैं? 120 कर रहे हैं एक दिन में. अब एक आदमी कितना करेगा एक दिन में? अगर एक आदमी का निकल जाए तो हम 35 का निकाल सकते हैं कि वो 35 एक दिन में कितना करेंगे. सो लेट्स यूज़ यूनिटरी मेथड. देयरफॉर क्लोथ वोवन बाय 1 मैन इन अ डे कितना होगा? 120 over 25. सिंपल सी काउंटिंग है, डिवाइड कर सकते हैं. 5 5 25, 5 2 10, 5 4 20. अब 24 5 से जाएगा? नहीं जाएगा. तो 24 over 5 इतना ही छोड़ देते हैं. ऐसे डेसिमल में आएगा, नेक्स्ट स्टेप में अपने आप कट जाएगा. अब यहाँ पर हमने डिवाइड क्यों किया? 2 कॉन्सेप्ट्स बताए थे. लेस है डिवाइड होगा, ज़्यादा है मल्टीप्लाई होगा, है ना. तो यहाँ पर 25 आदमी थे, ज़्यादा थे. कैसे समझ में आएगा ज़्यादा थे कम से? इन कंपैरिजन टू दिस मैन. ये एक है, 25 है, तो 25 से एक कम हो रहे हैं, इसलिए हमने डिवाइड किया. Since 1 man can weave इतना मीटर in a day, therefore 35 men कितना वीव करेंगे? 35 men weave in a day. 35 men can weave in a day. एक दिन में कितना वीव करेंगे? 25. अब देखिए यूनिटरी मेथड लगाने का सही तरीका. 1 man to 35 मैन, कम से ज़्यादा हो रहा है, मल्टीप्लाई इंटू 35. 5 से कट रहा है, सिंपली काट दीजिए. 5 7 ज़ा, देन मल्टीप्लाई करोगे आप. मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 168 मीटर. मैं कैलकुलेशन ज़्यादातर रफली कर रही हूँ, आप और अच्छे से कर सकते हो. कैमरा फिर कट गया. ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. ये आ गया. 35 मैन कैन वीव इन अ डे. 24 over 5 इंटू 35. पहले एक आदमी का निकाल लिया. हमें अगर एक चीज़ की यूनिट, इसीलिए इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं. अगर एक यूनिट चीज़ की हम वैल्यू पता लगा लेते हैं तो बाकी सब वैल्यूज़ अपने आप फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं. मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज़ नोन एज यूनिटरी मेथड. पहले एक की पता लग जाए तो बाकी 100 की, 50 की, 1000 की हम आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं. अभी तक हम 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं. लेट्स टेक वन अनदर एग्जाम्पल. इसे थोड़ा